एक अमीर आदमी ने अपनी खिड़की से बाहर झांकते हुए पाया कि एक आदमी कूड़े के ढेर में कुछ ढूंढ रहा है, कुछ उठाने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा, थैंक गॉड भगवान कि मैं गरीब नहीं हूँ। वह गरीब आदमी जब अपने चारों तरफ देख रहा था तो उसे सड़क के किनारे बिना कपड़े पहने हुए और अजीबोगरीब हरकतें करता हुआ एक आदमी दिखा। वह बोला, थैंक गॉड भगवान कि मैं पागल नहीं हूँ। तभी उस पागल आदमी ने सामने से आती एक एम्बुलेंस देखी जो एक पेशेंट को लेके जा रही थी। वह बोला, थैंक गॉड भगवान कि मैं बीमार नहीं हूँ। उस बीमार आदमी ने हॉस्पिटल पहुंचकर अपने सामने ट्रॉली पर एक मरे हुए आदमी को मॉर्चरी में ले जाते हुए देखा। वह बीमार व्यक्ति बोला, थैंक गॉड भगवान कि मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। सिर्फ एक मरा हुआ आदमी ही थैंक गॉड भगवान नहीं कह सकता, भगवान का शुक्रिया नहीं कर सकता। क्या आप भगवान को शुक्रिया करते हैं? थैंक यू गॉड कहते हैं? उनके दिए हुए आशीर्वाद, उनकी दी हुई चीजों के लिए, उनकी दी हुई जिंदगी के लिए। और क्या होता है भगवान को धन्यवाद करने से? चलिए एक छोटी सी कहानी से जानते हैं। एक बार एक चिड़िया जो एक रेगिस्तान में रहती थी, वह बहुत बीमार थी। उसके पास कुछ भी नहीं था खाने को, न पानी था पीने को, उसके पंख भी झड़ गए थे। एक दिन एक कबूतर उसके पास से गुजरा तो उस बीमार चिड़िया ने उसे रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? वह कबूतर बोला कि मैं स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ। तो उस बीमार चिड़िया ने बोला कि क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? क्या मुझे ये पता लगाकर बता दोगे कि मेरी सारी परेशानियां कब खत्म होंगी? कबूतर बोला, हाँ क्यों नहीं, जरूर। और गुड बाय कहकर चल दिया स्वर्ग की ओर। जब वह स्वर्ग पहुंचा तो उसने बीमार चिड़िया का मैसेज वहां के देवदूत को दिया। तो उस देवदूत ने बताया कि अगले 7 वर्षों तक चिड़िया को यही जिंदगी बितानी होगी, ऐसे ही मुसीबतें उठानी होंगी। 7 वर्षों तक उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। जब कबूतर ने वापस आकर चिड़िया को यह सब बताया तो चिड़िया को बहुत निराशा हुई। उसने पूछा, क्या देवदूत ने इसका कोई समाधान नहीं बताया? तो कबूतर ने उत्तर दिया कि देवदूत ने कहा है, चिड़िया को थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग हमेशा यही जपते रहना होगा। और यह बताकर कबूतर वहां से चला गया। 7 दिन बाद जब कबूतर दोबारा चिड़िया के पास से गुजरा तो उसने देखा कि वह चिड़िया बहुत खुश है। उसके शरीर पर पंख उगाए हैं, वहाँ एक छोटा सा पानी का तालाब भी है और वहाँ छोटे छोटे पौधे भी उगाए हैं। चिड़िया बहुत खुशी से झूम रही है, नाच रही है, गा रही है। कबूतर यह देख के आश्चर्यचकित रह गया कि देवदूत ने तो कहा था कि अगले 7 वर्षों तक चिड़िया के लिए कोई खुशी की बात नहीं होगी। इसी सवाल को दिमाग में लिए कबूतर देवदूत के पास दोबारा पहुंचा। स्वर्ग पहुंचकर उसने यह सवाल देवदूत से किया। देवदूत ने कहा, मैंने सच कहा था कि अगले 7 वर्षों तक वह कभी खुश नहीं होगी, पर क्योंकि चिड़िया ने थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग का जप बार बार किया, अपनी लाइफ के हर सिचुएशन में उसकी जिंदगी बदल गई। जब चिड़िया गर्म रेत पर गिरी, उसने कहा, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। जब वह उड़ नहीं पा रही थी तब भी वह यही कह रही थी। जब वह प्यासी थी और चारों तरफ पानी नहीं था तब भी वह यही कह रही थी, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। हर तरह की सिचुएशंस और हालात में वह यही जपती रही, इसे ही दोहराती रही कि थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। और इसलिए 7 साल घुलकर 7 दिन में बदल गए। तो देखा दोस्तों, यू मस्ट बिलीव इन गॉड। आपको भगवान पर अटूट विश्वास होना चाहिए। जहां से ये निकालेंगे वहां से कोई नहीं निकाल पाएगा। और जहां सब तुमको छोड़ देंगे, ये हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। यही पॉजिटिव थिंकिंग है।
इस कहानी का मकसद यही संदेश देना है आप सभी को कि कितना प्रभावशाली होता है भगवान को शुक्रिया कहना, भगवान का आभार व्यक्त करना। ये हमारे जीवन को एक नया रूप दे देगा। अपने जीवन में बदलाव अनुभव करने के लिए, उनकी दी सभी चीजों के लिए भगवान का शुक्रिया जरूर अदा करें। हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग कहना कभी न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।